दोस्तों, जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी बनी शिकार समंदर पर साबित हुई थी भारत की बादशाहत। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध केवल जमीन पर नहीं लड़ा गया था। इस युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना को भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला और इसने युद्ध की दिशा ही बदलकर रख दी। इस लड़ाई ने भारतीय नौसेना पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह हावी रही। हर साल 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस मनाता है। साल 1971 में इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की और ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इस जीत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का उदय हुआ। भारत और पाकिस्तान को अक्सर जमीन तक सीमित अभियान के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा गया था। इस युद्ध में भारतीय नौसेना ने भी अपनी श्रेष्ठता साबित की थी। भारतीय नौसेना के साहसिक अभियानों में पाकिस्तान की खतरनाक पनडुब्बी PNS गाजी को डुबोना शामिल था, जिसने युद्ध को एक निर्णायक मोड़ दिया। गाजी पाकिस्तान की एकमात्र लंबी दूरी की हमलावर पनडुब्बी थी, जिसे अमेरिका से लीज पर लिया गया था। पाकिस्तानी नेवी ने इसे भारत के विमानवाहक पोत INS विक्रांत को डुबोने का काम सौंपा गया था, लेकिन ये शिकारी पनडुब्बी खुद की शिकार बन गई। गाजी को डुबोना भारतीय नौसेना का एक सुनहरा अध्याय है। गाजी के डूबने के साथ पाकिस्तान नेवी के 10 अधिकारियों समेत 93 नौसैनिक मारे गए थे। PNS गाजी के डूबने ने समुद्र पर भारत की बढ़त साबित की। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और पायथन चलाकर कराची के बंदरगाह को तबाह कर दिया था। भारतीय नेवी की कार्रवाई के बाद कराची पोर्ट कई दिनों तक जलता रहा था। 1971 युद्ध की जीत में भारतीय नौसेना की कार्रवाई की अहम भूमिका रही थी। पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए समुद्र पर बहुत अधिक निर्भरता थी। 1971 में बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम शुरू होने के बाद समुद्री मार्ग की लाइन भी कमजोर होती गई। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने बहुआयामी अभियान शुरू किया। इस अभियान का सबसे शानदार मौका PNS गाजी को डुबोना था। 14 नवंबर 1971 को PNS गाजी ने कराची से अपने मिशन पर रवाना हुई। इसे विशाखापत्तनम में उस समय भारत के एकमात्र विमानवाहक पोत INS विक्रांत को निशाना बनाना था। गाजी की योजना बेहद ही सीक्रेट थी, लेकिन भारतीय नौसेना को इसके बारे में पता चल गया था। भारतीय नौसेना ने एक जाल बिछाया। इसके लिए द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंसक पोत INS राजपूत पर नकली उपकरण लगाए गए, जिससे यह INS विक्रांत जैसा लग रहा था। PNS गाजी इस जाल में फंस गई और उसने राजपूत को ही INS विक्रांत समझ लिया। इस दौरान भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास सुरक्षित स्थान पर रखा गया था। पाकिस्तानी नौसेना कमांड ने PNS गाजी को विशाखापत्तनम में लक्ष्य की उपस्थिति की पुष्टि की। PNS गाजी हमला करने के लिए बंदरगाह के पास पहुंची, लेकिन INS राजपूत पहले से तैयार था। उसने गाजी पर निशाना लगाते हुए 2 डेप्थ चार्ज दागे। कुछ ही देर में पानी के अंदर से विस्फोटों की कड़ी फूट पड़ी। 3-4 दिसंबर 1971 को विशाखापत्तनम के तट पर गाजी का अंत हो गया। पाकिस्तानी नौसेना ने दावा किया कि PNS गाजी कम्युनिकेशन विफलता के बाद एक आंतरिक विस्फोट के कारण डूबी थी, लेकिन व्यापक रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि INS राजपूत ने गाजी के डूबने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। PNS गाजी का डूबना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका थी। गाजी के डूबने के 50 वर्षों बाद फरवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम के तट पर इसके मलबे का पता लगाया। भारत के पूर्वी तट से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर करीब 100 मीटर की गहराई पर इसे पाया गया।